नमस्कार। जय जगन्नाथ। ओडिशार समस्त शिक्षार्थी मानक मु स्वागत करुच्ची एवं अभिनंदन जनाऊँगी। आशा करुच्ची ए कार्यक्रम द्वारा समस्ते उपकृत हेबे। आम भाषा ओडिया, ओडिया आम मार भाषा, आम गाँर भाषा, आम अंचलर भाषा एवं आम जीवनर भाषा, आम मातृभाषा। ए भाषा आम जीवनर जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत आमर साथी। आम साहित्य आम जीवन सहित एकाकार। तेणु आम पाठ्यक्रमर ओडिया आमर प्रथम भाषा। आज आम ओडिया साहित्य बहिर नवम एवं दशम श्रेणी प्रथम पद्यटी जहाँकि बहुत आकर्षणीय, बहुत सुंदर एवं जहाँकि आम राज्यर कविता जार नाम है वंदे उत्कल जननी। बहुत सुंदर कविता, ता विषय आज आम आलोचना करिबा। प्रथमे आम वंदे उत्कल जननीर अर्थ जानिबा। वंदे शब्दर अर्थ वंदनीय बा वंदना करिबा, पूजनीय पूजा करिबा, अभिनंदन करिबा बा श्रद्धार सहित ग्रहण करिबा। उत्कल, उत्कलर अन्य नाम उड्र, कलिंग, ओडिशा। जननी माँ बा मातृभूमि। कवि एठारे देख केते सुंदर भाव वर्णना करिसेंती जे आम जननी बा मातृभूमि को से पूजा करुचंदी, तार अभिनंदन करुचंदी, तार स्वागत करुचंदी। ताहले आमर वंदे उत्कल जननी गोटे कविताटे गोटे संबोधन गीतिका। से आम उत्कल भूमि को जननी बा माँ बोली संबोधन करिसेंती। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदेवी गरियसी। एही मंत्र रे अनुप्राणित होई कवि लक्ष्मीकांत महापात्रंकर एटी होची अनन्य रचना। आमर रीति जुगर साहित्य आधुनिक जुग साहित्य मध्य जो माने रचयिता तांक मध्यरु कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र हेउछंती अन्यतम। रीति जुगर साधारणतः जो कविता गुड़िक लेखा जाउतला ता धर्म उपर आधारित थिला। उपेन्द्र मंज हुंतु, सारला दास हुंतु, एमाने हेउछंती रीति जुगर कवि। एवं आम आधुनिक जुगर कविता जो प्रकृति, धरित्री और देश प्रेम कविता सब लिखाई। यही कविताटी कवि देशात्मबोधरे रचना करिसेंती। ओडिशार प्राकृतिक सुषमा एवं यही काव्यर चमत्कारिता को यही कवितारे उपस्थापन करा जायछि। ओडिशार गौरव एवं गारिमा को एहिटारे चित्रण करिसेंती। तेबे आमे कविंक परिचय विषय टिके आलोचना करिबा। कविंक जन्म होची 1888 मसीहा डिसेम्बर मास 9 तारिख रे माणबसा गुरुवार रे कटकर धुआपत्रिया गली बाखराबाद एक गृह रे से जन्म ग्रहण करथिले। तांको पिता चौधरी भागवत प्रसाद सामंतराय महापात्र। से थिले जमीदार और संप्रति भद्रक जिला अंतर्गत तालप्रदा ग्रामर बासिंदा। किंतु आमर लक्ष्मीकांत कटक रे जन्म ग्रहण करिसेंती। किपरि ना लक्ष्मीकांत जन्म हेबा बेलको भागवत प्रसाद कटक एकाडेमी स्कूल रे शिक्षकता करुथिले और आईन परीक्षा में प्रस्तुत होते। प्रथमे से वकिलाती परीक्षा कृतकार्य होई भागवत बाबू बालेश्वर वकिलाती आरंभ कले एवं परे तांको निज ग्राम बा भद्रक कोर्ट रे खोलिबारु भद्रक रे वकिलाती व्यवसाय आरंभ कले। एवं तांको माँ राधामणि देवी थिले कंटापड़ा जमीदार कन्या। जदि आमर क्वेश्चन आसीबो जे कांतकवि लक्ष्मीकांत केउठारे जन्म ग्रहण करथिले तेबे आंसर हेबो कटक रे। किंतु तांको बापांकर जन्मस्थान केउटी भद्रकर तालप्रदा ग्राम। ठीक अछि। तो बर्तमान आमे जानिबा जे तांको नाम लक्ष्मीकांत कोन पई रखा जायतिला। डिसेम्बर मास को ओडिया रे मार्गशीर मास कहुए। मार्गशीर मास रे हमर चारिटा गुरुवार पड़े जोटा कि माणबसा गुरुवार। माणबसा गुरुवार जन्मग्रहण करथिबारु कविंकर नाम लक्ष्मीकांत रखा जायतिला। 1912 मसीह तांको वंदे उत्कल जननी कविताटी उत्कल सम्मिलन अधिवेशन गान कर प्रसिद्धि लाभ करथिला। 1913 मसीह लक्ष्मीकांत रेभेन्सा महाविद्यालय बीए पास करथिले एवं 1934 मसीहा भद्रक हाईस्कूल एक संबोधना सभा करा लक्ष्मीकांत को कांत कवि रूपे अभिहित करा जायतिला। कांत मीन्स हबी बा निजर बा जोटा कि आमको भल लगे, जोटा आत्मीयता लगे कि जोटा कि आम सबुठारु जीवन अधिक भल पाऊ। तेणु कवि होउचंदी आत्मीय बा सज्जन। तेणु तांको ना हैला कांत कवि। तांकर अन्य रचना गुड़िक हेउची जोटा कि से लिखिचंदी हमर बहुत गुडे रचना करचंदी। कणा मामू जोटा कि गोटे उपन्यास, जीवन संगीत, देही पद पल्लव मुदारम, चटक चंद्रहंस चंपू, गोटे लालिका, शरीर माध्यम, प्रबंध संकलन प्रभृति। ठीक अच्छे। एहीपरि से बहुत गुडे कविता लिखिचंदी। गोटे बुढ़ा संखारी गल्प मध्य लिखिचंदी।
1937 ମସିହାରେ ଡଗର ନାମରେ ଏକ ପତ୍ରିକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସେ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ସ୍ୱାଭିମାନର ସଙ୍ଗୀତକୁ 2020 ଜୁନ୍ 7 ତାରିଖ ଦିନ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତରେ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖ 1912 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଅଧିବେଶନରେ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା ଆମର ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାଟି, କିନ୍ତୁ 2020 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତରେ ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କଲା। ତାହେଲେ ଦୀର୍ଘ 108 ବର୍ଷର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଏହି କବିତାଟି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ରୂପେ ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଛି ଏବଂ ଯାହା ଆମ ଅଗଣିତ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର ବିଷୟ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପାଖେ ଚିର ନମସ୍ୟ। ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚିର ପୂଜନୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଦନୀୟ। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଭାଷାରେ ଗୋଟେ କବିତା ଅଛି, ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା ଯାହୁଦେ ଜନମି ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନୀ ରହିବେ କାହିଁ। ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ କର ଯେବେ ଆଶା, ଉଚ୍ଚ କର ଆଗେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା। ତ ଯଦି ଆମେ ନିଜ ଜୀବନରେ କିଛି କରିବା ଏବଂ ନିଜକୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ନିଜ ମାତୃଭାଷାକୁ ପ୍ରଥମେ ଉଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ କବି ଏଠାରେ ଆମର ଏ ଗୌରବମୟ ଓଡ଼ିଶାର ମାଆକୁ ସେ ବନ୍ଦନା କରି ପବିତ୍ରତା କରି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କବିତାଟି ଗାନ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କବିତାଟି ବହୁତ ଆମର ପାଠ୍ୟକ୍ରମଟି ତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।